वेलकम टू अंकुश मलिक ब्लॉग्स। सुबह के आज दिवाली है, मैं दो वीडियो बना रहा हूँ। हैप्पी दिवाली सभी को। और शायद ये वीडियो लेट डले, बट हैप्पी दिवाली। आपके घर में खुशियाँ आए, ये त्यौहार अच्छे से मनाओ, यही कहता हूँ। बाकी आप समझदार हो। और हाँ, तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि NSW में मतलब सबसे बड़ा एक क्वेरी होती है कि आपको लाइसेंस कैसे लेना है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ना बहुत सारी वीडियोस देखी है, मैंने खुद भी देखी है। मतलब एक हवा बना रखा है कि लाइसेंस एक ऐसी बड़ी चीज़ है, पता नहीं मतलब कि कितना मुश्किल है। मतलब इतना मुश्किल IELTS-PT का एग्ज़ाम भी नहीं है, इतना मुश्किल बना रखा उसको कि मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो राइडिंग लाइसेंस है या कार का लाइसेंस है वो इतना ऐसे बना रखा है कि पता नहीं कितना मुश्किल है। और मैं कहता हूँ भाई कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। सबसे आसान है, सबसे आसान चीज़ यहाँ पे जो है वो लाइसेंस लेना है। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मैं दोनों चीज़ों की बात करूँगा। एक होता है आपके पास इंडिया में या आपकी कंट्री से लाइसेंस है, वो 3 साल पुराना होना चाहिए, तब यहाँ पे आप फुल लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी की बात करूँगा पहले फेस में। तो यहाँ से पहले नंबर पे क्या आता है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन जाके अपना फॉर्म फिल करना है। DKT के लिए आपने डेट लेनी है, वो जल्दी मिल जाती है, 1-2 दिन में ही मिल जाती है। अगर आप मतलब काफ़ी सर्विस सेंटर में आज के आज ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको वो डेट लेनी है। नॉलेज टेस्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस आप NSW प्रैक्टिस ऐप है, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा इजीली। उस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर बात आती है, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप है, जैसे ही आपका DKT कंप्लीट होता है, आपको ड्राइविंग स्कूल वाले के पास फ़ोन करना है। बहुत इजी है, फ़ोन करोगे, उसको बोलना है कि मुझे ड्राइविंग क्लासेस लेनी है, 1 या 2। वो आप पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आप पीछे से बैकग्राउंड पाकिस्तान, इंडिया, मतलब कहीं से भी अगर आप वहाँ ड्राइविंग करते हो तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ 5 साल का बच्चा चला ले, अगर उसको रूल पता है तो यहाँ से राइट मुड़ना है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ से नहीं मुड़ना, ये मतलब नॉर्मल रूल है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहा था, हाँ, आपको फ़ोन करना है, उससे क्लासेस लेनी है। वो आपको क्या बताएगा, मतलब मेन यहाँ पे होता है कि आप जब टर्न लेते हो तो हेड चेक होते हैं, मतलब ऐसे देखना, लेफ्ट देखना, ये सब होते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो आपको वो सिखाएगा। मैंने उससे एक ही क्लास ली थी, मेरे को उसी में पता लग गया था कि कुछ नहीं है, सिर्फ मुंडे घुमानी है और कुछ भी नहीं है। फिर एक और ट्रिक बताऊंगा मैं, इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है, वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ कि मतलब आपको ज़्यादा बिना पैसे खर्च के एक क्लास के भाई $60 लेते हैं, 60-70 ऐसे। और उस क्लास में आपको कुछ नहीं बताएगा, नॉर्मल जानबूझ के कि आप एक और एक्स्ट्रा क्लास लो। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझदारी से काम करते हो वहाँ पे। बाकी मैंने एक ही क्लास ली थी, वो पूरे 1.5 घंटे की ली थी, और उसमें भाई साहब ब्रेक मांग रहा था, 15 मिनट की ब्रेक ले ली थी उसने। ठीक है, हाँ, तो जैसे ही आप टेस्ट वो लेते हो, क्लास लेते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब तीसरा स्टेप ये है, जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट बुक कर देना है। हाँ, ड्राइविंग टेस्ट मतलब इसकी डेट महीने 1.5 महीने बाद मिलती हैं, तो अपना उस हिसाब से देख लेना कि आपको कब कब चाहिए। बुक कर दिया, सुबह जाओगे, कुछ नहीं करना भाई साहब, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिली है ना वैसे वैसे करना आपको सब। वो बताएगा, मतलब बकायदा आपको प्रॉपर बताएगा कि मैं आपको यहाँ से ऐसे मुड़ना है, मैं ये बोलूँगा आपको रिवर्स पार्किंग करनी है, ऐसे करना है, मतलब हर हर चीज़ आपको समझाएगा। आपको नहीं समझ में आती है, आप 10 बार पूछो, वो मना नहीं करेगा आपको एक बार भी। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। जैसे ही आप टेस्ट पास कर लेते हो, आपको एक स्लिप मिल जाती है, वो वैलिड होती है 21 डेज तक शायद, कि 3 महीने तक, जब तक आपका फिजिकल कार्ड नहीं आता। और ये तो होगी एक प्रोसेस। उसके बाद मतलब गाड़ी का और बाइक का यही प्रोसेस है।
मतलब बाइक का थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं आता हूँ बाइक पे। बाइक का क्या है, डीकेटी सेम फिल करोगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बाइक चलानी आती है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, आप क्लासेस ले लो। मैंने बाइक की क्लासेस नहीं ली। हाँ, मेरे पास एनएसडब्ल्यू का लाइसेंस है, राइडर लाइसेंस है, मैंने एक भी क्लास नहीं ली। वही मैंने बताया आपको, सिर्फ ऐसे ऐसे हेड चेक करना है, बैठते हुए तरीका देखना है कि आपको पहले क्लच दबानी है, पहले ब्रेक पे पैर रखना है, इंजन ऑन करते हुए कैसे क्या, वो आपको सब वीडियो मिल जाएंगी नेट पे। डीकेटी भरोगे राइडर के लिए। उसके बाद सेकंड क्या है स्टेप, यहाँ पे कार की तरह एनएसडब्ल्यू वाले टेस्ट नहीं लेते। यहाँ पे एनएसडब्ल्यू में क्या कर रखा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रखा है, आपको या तो अपराइट वाले हैं या एक और कंपनी है, उसका मैं नाम भूल गया, मतलब दो कंपनियां हैं, स्टे अपराइट, ये आपका टेस्ट लेते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, प्राइवेट एजेंसी है, उनको दे रखा है, ठीक है। आपको आता है ना, वो शक्ल से पहचान जाता है कि आपको आती है या नहीं आती। अगर आपको आती होगी तो वो इतना ध्यान भी नहीं देता, बस आपको हेड चेक करना है। और उसके भी 9 पॉइंट्स मिलते हैं आपको ड्राइविंग में, 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स में आपको क्या करना होता है, वहां बॉल्स लगी होती है, मतलब बॉल काट के, हाफ बॉल काट के चिपका रखी होती है, उन पे टच नहीं करना। बाकी आप पैर नीचे रखो, कोई मतलब 1-2 पॉइंट जाता है उसका। अब ये तो है नहीं कि बार बार पैर रख रहे हो, ठीक है, एक आधी बार होता है। मेरे एक भी पॉइंट नहीं कटा था राइडर वाले में। गाड़ी वाले में मेरे 2 पॉइंट चले गए थे, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी पार्किंग बाहर लगा दी थी। तो जैसे ही आपको वो पूरा होता है, उसके बाद क्या करना है, आपका टेस्ट पास हुआ, वो आपको एक स्लिप दे देगा, वो जाके आपने सर्विस एनएसडब्ल्यू में जाके जमा करानी है, या जिस भी आप स्टेट में बैठे हो, मैं एनएसडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो जाके जमा करानी है। वो उसी टाइम अपडेट हो जाएगा और आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको लाइसेंस दिखाता हूँ, मेरा लाइसेंस आ गया है और लाइसेंस दिखाऊंगा मैं आपको। और हाँ, ये तो थी आपकी जो 3 साल पुराना लाइसेंस है। जिसके पास न्यू है, सेम है सब कुछ, सेम लर्नर मिलेगा आपको ये पहले स्टार्टिंग में आपको। और आपको गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या एक्टिवा चला रहे हो, तो आगे पीछे एल लगा के घूमना पड़ेगा। अगर वो नहीं हुई तो आपका चालान कटेगा, 100% कटेगा, अगर आप कहीं रोक लिए जाते हो तो। उसके बाद लर्नर लाइसेंस आपको शायद 6 महीने यूज करनी है, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मुझे लर्नर का, क्योंकि मैं इस चीज में कभी गया ही नहीं। 3 साल वाला मेरे से आप जो मर्जी पूछ लो, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, उसमें हर चीज बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद आपको मिलती है रेड पी। रेड पी चलानी है आपको 2 साल, आगे पीछे पी लिखा होना चाहिए, 2 साल या 1 साल टेन्योर है, मेरे हिसाब से वो 2 ही है। वो 90 लिखा होता है, P90, मतलब इसको अभी तक फुल नहीं मिला। जैसे आपका वो टेन्योर पूरा होता है, फिर आपकी ग्रीन पी मिलती है आपको, फिर आपको ग्रीन पी लगा के घूमनी पड़ती है, मतलब आप 3 साल पी 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 लगा के घूमोगे आगे। जैसे वो इंडिया में एल गाड़ी पे लगा होता है ना, ये लर्नर का, यहाँ ऐसे ही पी लगा के घूमना पड़ेगा आपको। फिर ग्रीन मिलती है आपको, वो 100% नहीं होती, बट उस पर लिखा होता है कि 100, बट फुल नहीं मिलता आपको तब तक भी। और जैसे वो मिल जाती है आपके, मतलब 3 साल का टेन्योर पूरा हुआ, आप जाके सबमिट करते हो अपना लाइसेंस और आपको फुल लाइसेंस मिल जाता है। और 13 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, कि एक लाइसेंस पे 13 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से मेरे 11 पॉइंट जा चुके हैं, बिकॉज मेरा लाइसेंस बना ही था और उसके 1 हफ्ता हुआ नहीं था, मैं ऐसे मजे मजे में गाड़ी 70 का जोन था, 70 kmph का जोन था, और मैं 140 पे था। जैसे मेरे को पुलिस वाले दिखे, मैंने एकदम ब्रेक मारी और मेरी स्पीड जो कैप्चर हुई वो 103 पे हुई। अगर वो 105 से अप होती तो मेरा लाइसेंस उसी टाइम सस्पेंड था, क्योंकि 45 किलोमीटर की स्पीड अगर आप अप हो, स्पीड लिमिट से 45 और अप हो, तो सीधा सस्पेंड है, कोई बात नहीं सुनी जाती, ठीक है। और अब मेरे को 1 साल होने वाला है, मेरा एक भी पॉइंट नहीं गया है। आपके ये पॉइंट वापस आते हैं 3 साल 4 महीने बाद आ जाते हैं, जो आपका लाइसेंस कटा होगा। जो मेरा चलान कटा था वो डबल डीमेरिट का कटा था,
इतनी स्पीड दी, 4 पॉइंट गए थे। तो उस टाइम डबल डीमेरिट चल रहा था। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक हॉलीडेज और मतलब या वीकेंड्स पे जो होता है, तो वो उस दिन पब्लिक मतलब डबल डीमेरिट्स पॉइंट लगा देते हैं कि अगर इस चालान के 3 पॉइंट कटने होंगे और वो डबल डीमेरिट पे होगा, आप डबल हो गए कटेंगे उसके। और मैं उसी में फंस गया था। बाकी मैं आपको मेरा लाइसेंस दिखाता हूँ, वीडियो लंबी ना करते हुए, मतलब सिंपल है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो आप, ठीक है, या कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें भी आप जब मर्जी पूछ सकते हैं, या मेरी जीमेल आईडी है उस पर पूछ सकते हो। तो मैं आपको लाइसेंस दिखाता हूँ। बाकी देख सकते हो मेरा लाइसेंस है, ये अपडेट हुआ है। इस पे पहले लाइसेंस जो क्लास है वो सी थी, अब मैंने राइडर का ही बनवाया, तो ये भी आ गई है। और पीछे से ये जो कंडीशन है, कंडीशन दिखाता हूँ आपको। हाँ ये रही, ये जो कंडीशन है, इसका मतलब होता है कि आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो यहाँ। हाँ, लाइसेंस पे कंडीशंस लग के आती हैं, इसका मतलब होता है कि आप ओवरसीज हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू हर चीज़ का। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में डाउट है तो बेझिझक पूछिए, खुले हैं आपके लिए। मेरा डीएम खुला है, इंस्टा का मेल आईडी खुली है। और मलिक साहब अभी तक नहीं आए, पता कब आएंगे। ये देखो कोई होता पता नहीं है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक कुछ नहीं हो जिसको, मैं वो भी बता दूंगा, उसकी अलग से वीडियो आएगी कि क्या ट्रिक है, ठीक है, हर चीज़ की। चलो बाय बाय।